नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। दीक्षित ठाकुर जी, वंशिज कोहल जी, रोहित भाटिया, बबलू, अमन, राजेश शर्मा जी नमस्ते, ज्योति दत्याल जी नमस्ते, रेखा वर्मा जी नमस्कार, रोहित जी, लकी ठाकुर जी, सुमित भारद्वाज, राजेश शर्मा जी, रोहित, विशाल सिंह, नितेश बालिया, परमजीत चौधरी, रामपाल कुंडला, राकेश सकलानी जी नमस्ते, शकुंतला शर्मा जी, शिशु कौंडल जी, कुमारी सोनू जी, दीपक मोदगिल जी, खूबराम ठाकुर जी नमस्ते, नीलम ढिडवाल जी नमस्कार, संजय वर्मा जी गुड इवनिंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग ही लिखा है, कोई बात नहीं। हेमलता जी, राकेश कुमार जी, विचित्र सिंह जी, संजीव पापटा जी, अभी कटोच, राणा राजपूत, कुलदीप कुमार, गगन सिंह पराशर, हेमराज जी नमस्ते, विचित्र सिंह जी नमस्ते, कुशाल सिंह जी, सचिन कुमार शर्मा जी, विजय शर्मा जी, सुनील कुमार जी, कपिल सिंह गुलेरिया जी, अनेक चंद जी, दिनेश ठाकुर जी, कमलेश कुमार जी, रामपाल शर्मा जी, राजेश जी, कुकी चौधरी, संजीव राणा, रविंद्र शर्मा, सबका स्वागत है जी। सेठी कुमार जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र ठाकुर जी, बिट्टा जी, कांता देवी जी नमस्कार, आदित्य गोयल जी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पवनपुरी जी, विकी फगवाड़ा जी, विकी कुमार जी, विकी चौबियाल जी, पवनपुरी जी, अजय गुप्ता जी, लोकसंघ फुगलमा, दीक्षित ठाकुर, कुलदीप कुमार जी नमस्कार, राणा जी। इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। सुबह का वक्त होता है, सारे लोगों को आपाधापी में अपने अपने दफ्तर पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए छोटा सा ये कैप्सूल होता है हमारा, सब तक पहुंच जाए तो काइंडली शेयर कर दीजिए। जय गुप्ता जी, ऋषिका दत्याल जी, पंकज ठाकुर जी, जो रह गए उनको डबल नमस्ते जी, रविंद्र सिंह ठाकुर जी, ऋषि मल्होत्रा जी, जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं, आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। आज केंद्र कुछ सख्त फैसले ले सकता है। जी हाँ, ये फैसले कोविड को लेकर ही होंगे। केंद्र कुछ सख्त फैसले ले सकता है। इसके अलावा हिमाचल में आज 6,000 और लोग एंटर कर जाएंगे। अब तक 40,000 लोग एंटर कर चुके हैं। 27 तारीख से लेकर अब तक जो है 27 तारीख को 174 लोगों ने एंटर किया था। उसके बाद से ये लगातार पंजीकरण करके एंट्री वाला भाई मामला है, बाहर से आने वाले लोगों का ये बढ़ रहा है। तो 40,000 लोग आ चुके हैं। जाहिर है कि किसी न किसी के साथ संक्रमण भी आया होगा और उसी को चिन्हित करना होगा। लेकिन क्या हमने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि हम चिन्हित कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पर चर्चा करेंगे जी। प्राइवेट बसें आज से बंद हो जाएंगी, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ प्रबंध कर रही है ताकि आपका सफर चलता रहे, भले ही धीमे से सही, लेकिन चलता रहे, रुके नहीं। देर रात हमीरपुर के 3 लोगों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश में। लगातार मौत का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। पूरे देश की अगर बात करें तो हिमाचल चौथे नंबर पे, कभी तीसरे पे चले जाता है, कभी चौथे नंबर पे चले जाता है, जहां मौतों की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। आंकड़ा भले ही कम हो, दिल्ली में कल 400 लोगों की मौत हुई है, हमारे यहां सिर्फ 40 की हुई है, उस लिहाज से 10% भी नहीं है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के आधार से जो हमारा परसेंटेज ऑफ डेथ है वो बढ़ा हुआ है बाकी जगहों के मुकाबले। तो अब हम पहले तुलना करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी की, देखिए दिल्ली में तो इतने केस आए, हमारे यहाँ कम आए, वहां इतने केस आए, वहां हमारे यहाँ कम आए, मुंबई में इतने आए, वहां कम आए। लेकिन तुलना इस लिहाज से भी होनी चाहिए। तुलना का जो है एक पैमाना अपनी जनसंख्या का आधार होना चाहिए। मुंबई में हम कह दें कि जी महाराष्ट्र में 60,000 केस जा रहे हैं, हिमाचल में तो 3,000 है, लेकिन महाराष्ट्र की जनसंख्या और हमारी जनसंख्या का भी जो है 5 गुना फर्क है जी। 5 गुना मिनिमम फर्क है, 5 गुना। और जितनी जनसंख्या मुंबई में है उससे भी कहीं कम हमारे यहाँ है। मुंबई जो है 2-2.5 करोड़ रुपए की आबादी वाला जो है शहर है, और हम यहाँ 60 से 70 लाख के बीच में झूल रहे हैं। तो उस लिहाज से भी हमको देखना चाहिए। तो थैंक यू जी, आशीष भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच, आई लव माय फैंस, आई लव यू। लेखराज पंडोल जी, थैंक यू जी। सरोज शर्मा जी नमस्कार। तो आज से केंद्र कुछ सख्त फैसले ले सकता है। इस फैसलों की जो वजह है वो मैं बता रहा हूं, 2 वजह हैं। एक तो जो केंद्र ने कोविड टास्क फोर्स बनाई है, उसने अब उसके खास तौर से 2 बड़े मेंबर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि दूसरी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है 15 दिन का कम से कम। ये कोविड टास्क फोर्स कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ये केंद्र में जो है कोविड टास्क फोर्स है बनी हुई है, और उसमें जो इन मेंबर्स में जो है एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR 2 मेन इंस्टीट्यूशन है, ये मेंबर है इसमें टास्क फोर्स में। तो एम्स
देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली वाला, और ICMR देश की सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ये 2 मेंबर जो है ये कह रहे हैं सरकार को कि हमने एक बार पहले भी उन्होंने कहा था कि 15 दिन का लॉकडाउन ब्रेक द चेन के लिए बहुत जरूरी है। लगता है या नहीं लगता, ये केंद्र को फैसला लेना है। आज समीक्षा होगी, कल भी प्रधानमंत्री ने समीक्षा की थी, लेकिन हो सकता है कि वो चुनावी नतीजों के गुबार को निकालने के लिए की गई समीक्षा हो, लेकिन आज जो है कुछ उसमें कुछ खास हो सकता है। इसी बीच में एक संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी मामले को सुनते हुए संदर्भ में ये कहा है कि अगर केंद्र को लगता है अगर हालात नहीं सुधरे हैं तो केंद्र राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है। हालांकि ये ना तो ये निर्देश है ना आदेश है, ये एक पासिंग रेफरेंस में माननीय अदालत का जो है विचार मात्र था। अब उसको किस तरह से लेना है किस तरह से नहीं, ये डिपेंड करता है उन पे जी। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मई में खत्म होगी दूसरी लहर जी, लेकिन नियम मान्य होंगे। यानी मई में खत्म होने का मतलब है कि अभी भी आपके पास जो है 27 से 28 दिन है। आज के दिन को मिला लें तो 29 दिन है पूरे जी। तो लेकिन 29 दिन में क्या अगर पीक इसी तरह से चलता रहेगा, ये 15 के बाद थोड़ा सा होने से, ये हम पे तय करता है। हम पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हमको नियम मानने होंगे। हम नियम देखिए, अब मास्क लगाना मैक्सिमम लोगों ने शुरू कर दिया, जिन्होंने नहीं लगाया उनको कुछ नहीं कह सकते। उनका तो जो है अल्लाह ही बिल्ली है, ईश्वर ही रब ही रखा है, जिसको ट्रक के पीछे लिखा होता है रब रखा, तो उनका तो रब रखा है, उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग अपने नहीं समाज के भी दुश्मन है जो मास्क लगा के नहीं रखते। तो हमको और आपको ये तय करना है कि हम लोग अपने साथ साथ समाज के भी दुश्मन हैं या अपने साथ साथ समाज के भी हितैषी हैं। तो ये इस चीज को जो है आपको करना होगा। लेकिन दूसरा जो मामला है भीड़ 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 जहां हो रही है वहां दिक्कत है, भीड़ जहां हो रही है वहां दिक्कत। देखिए, आप अपने परिवार में हैं, एक आपका एक तरह से ऑटोमेटिकली बायो बबल हो जाता है। कोई एक व्यक्ति बाहर जा रहा है आ रहा है, वो पूरा ख्याल रख रहा है और वहां सेफ्टी के 90 to 95% जो है वो चांसेस हैं। लेकिन जहां 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40 हुए, वहां ये उसी संख्या में अनुपात जो है लेवल जो है सिक्योरिटी का वो कम हो जाता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर आप दफ्तर में भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भीड़ का हिस्सा न बने। अधिकांश राज्यों ने, हमारे जो आसपास के राज्य हैं वहां पर लॉकडाउन है। दिल्ली में ऑलरेडी लॉकडाउन है, हरियाणा में आज से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, उड़ीसा में भी 15 दिन का लॉकडाउन रहा है, हरियाणा में 7 दिन का है, पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। ये लॉकडाउन से भी मुझे लगता है कि सख्त होगा, क्योंकि पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को आप जानते हैं, पंजाब पुलिस को आप जानते हैं, वहां पे तमाम गैर जरूरी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे 15 मई तक। सिर्फ दूध, ब्रेड, सब्जी और दवाई की दुकानें खोलेंगे। वहां करियाना वालों को भी जो है इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, वहां सख्त है। और बाहर से अगर कोई भी आता है तो उसको अपनी RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। बिना RT-PCR की रिपोर्ट के पंजाब में एंट्री ही नहीं है, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो। हिमाचल प्रदेश में तो अभी ऐसा है कि अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छा है जी, नहीं लाते हैं तो आप जो है टेस्ट करवाइए। अगर आपने वो भी नहीं करवाना है तो आप 14 दिन घर में रहिए। अब कौन रहता है जी? जब ढिलमुल फैसले लिए जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो संक्रमण ही फैलेगा। और वो फैल रहा है। 3200 केस हमारे पास एक दिन में आए थे 2 तारीख को। जी हाँ, माफ कीजिएगा, 2 मई को आए थे, या ये कब आए थे ये मेरे को देखना। हाँ जी, 1 मई को 3239 केस आए जी, 1 मई को 3239 ये ऐसे आए थे ढिलमुल फैसले से। फैसला नहीं लेंगे, लेट करेंगे, और इस मामले में वो महंगा पड़ेगा। हमने कह दिया जी कि एडवाइजरी है, RT-PCR रिपोर्ट लेके आना होगा। आप सख्ती से कहिए कि RT-PCR रिपोर्ट नहीं होगी तो नहीं एंट्री करेंगे, और अगर नहीं होगी तो मौके पे ही टेस्ट होगा, मौके पे रैट होगा, घर पे जाके RT-PCR होगा। लेकिन आपने क्या कह दिया, आप लाते हैं तो अच्छा है, नहीं लाएंगे तो आपको घर जाके जो है टेस्ट करवाना होगा 5 दिन के भीतर। अगर वो भी नहीं करवाना होता है तो आप 14 दिन की सेल्फ होम आइसोलेशन लीजिए। अरे कौन लेता है भैया सेल्फ होम आइसोलेशन, कमाल की बात करते हैं। अगर शासन और प्रशासन ऐसी बात करेगा तो आप सोच लीजिए कि आम आदमी क्या करेगा और कितना नियमों को मानेगा। तो ये जो ढिलमुल वाली मामली है ना, केंचुआ प्रवृत्ति है ना, ये सरीसृप वर्ग में सांप भी होते हैं और केंचुआ भी होते हैं। तो ये केंचुआ वाली प्रवृत्ति है। बस हाँ जी, बस बोल दिया जी हमने कि जी हाँ, बस हमने कर दिया है, एडवाइजरी है जी। पहले कर दिया RT-PCR रिपोर्ट लेके आएंगे बाहर से आने वाले, लेकिन उसको चेक कौन करेगा? होटल के रिसेप्शनिस्ट। कमाल है। सलाम है सर, सलाम है, सलाम है। हम निंदा नहीं कर सकते, हम सलाम ही कर सकते हैं ऐसे। तो ये इन वजहों से जो पड़ रहा है। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में जो अगली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब तक 40,000 लोग आ चुके हैं। 27 तारीख से ये व्यवस्था शुरू हुई थी। पहले दिन 174 लोग पंजीकरण करा के आए थे। 28 को 4280 ये आंकड़ा चला गया। 29 अप्रैल को ये 9,890 चला गया, लगभग 10,000 चला गया ये। और 30 अप्रैल को जो है 13,920 लोगों ने जो है ये जो है एंट्री ली हिमाचल प्रदेश में। और अभी जो है
40,000 के आसपास लोग आ चुके हैं। पिछले कल जो है 10,057 लोग अलग अलग जगहों से जो पंजीकरण करवा के आए थे उन्होंने एंट्री की है। इनमें से कितनी की RT-PCR रिपोर्ट थी कोई पता नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं अगर 10,000 लोग आए थे तो 9,000 लोग जो है बिना RT-PCR रिपोर्ट के आए थे। उन्होंने ये कहा होगा कि हम 14 दिन की होम आइसोलेशन लगे। 14 दिन की उनकी होम आइसोलेशन क्या होती है? इधर नाच उधर नाच उधर नाच, इस रिश्तेदार से मिल उस रिश्तेदार से मिल, और फिर जब खुद की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो एक बड़ा सुंदर सा मैसेज डाल देते हैं कि मैं पॉजिटिव आ गया हूं, मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वो अगले 2-3 दिन में अपना टेस्ट करवा लें भैया, मैं तो करवा लिया, मैं तो पॉजिटिव आ गया हूं, बाकी मरो। ये है जी। तो 10,000 कल आए हैं जी। आज जो है 6,300 लोगों को जो है एंट्री मिलेगी बॉर्डर पे। आज 6,352 लोगों को मिलेगी। इसके अलावा इसी हफ्ते कांगड़ा में 2,824 लोगों ने अभी तक पंजीकरण करवाया। इसी हफ्ते का मतलब है पिछले कल तक, ये कल परसों बढ़ जाएगा ये। तो ये 2,824 लोग अभी कांगड़ा में पंजीकरण करा चुके हैं आने के लिए। सोलन में 2,570, ऊना में 1,408, शिमला में 760, हमीरपुर में 748, मंडी में 713, सिरमौर में 619, बिलासपुर में 479, कुल्लू में 343 लोग आना चाहते हैं जो 1-2 दिन में आ जाएंगे। चंबा में 266, किन्नौर में 81, लाहौल स्पीति में 20। कुल मिलाकर 10,831 लोग जो हैं अभी पेंडेंसी में चल रहे हैं। आज जो 6,352 को मिलेगा और ये कल से इनमें से आ जाएगा। तो डेली जो है आंकड़ा अब 10,000 को छू रहा है। और का वर्षा जब कृषि सुखाने आपने कहावत सुनी होगी, अब 1 लाख 1.5 लाख बंदों को अंदर कर लेंगे, और वो भी इस शर्त पे कि 90,000 तो 90,000 के पास RT-PCR रिपोर्ट लाए ही नहीं होंगे। वो बोलेंगे जी हम तो 14 दिन घर में रह लेंगे आराम से, कोई बात नहीं, हमारे घर में बड़ा भारी सिस्टम है जी। बाद में पता लगता है कि कोई सिस्टम नहीं था, पूरा गांव खराब कर दिया। ऐसे लोगों से बचो। मैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका सम्मान करता हूं, वो हिमाचली हैं, मैं भी हिमाचली हूं। उनका पूरा जो है वी वेलकम देम, बट वी कांट वेलकम द वायरस। बड़ी सीधी बात है जी। हम लोग हिमाचल के अगर 70 लाख में से 35 लाख लोग बाहर रहते हैं एंड दे वांट टू कम बैक, दे आर मोस्ट वेलकम। नथिंग डूइंग, कोई दूसरा मामला ही नहीं, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। उनका घर है, आइए, खुशामदीद, वेलकम। लेकिन वी कांट वेलकम द वायरस। इसलिए इस समय में जो प्रोटोकॉल तय किया उसके साथ आइए और घर में भी अगर आप आइसोलेशन ले रहे हैं तो उसका पालन कीजिए। हो क्या रहा है? वही नहीं हो रहा है। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है। यहां लोग जो बैठे हैं उनमें से 99% पूरी तरह से अपने आप को सतर्क रखे हुए हैं, सुरक्षित रखने के पूरे उपाय करते हैं। लेकिन मामला 1% जो बाहर से आते हैं ना, जो बिगाड़ जाते हैं। और ये संक्रमण है ही ऐसा, एक व्यक्ति की गलती 99% पे भारी पड़ती है, 1% की गलती। ये प्रॉब्लम है जी। तो इस चीज को कौन करेगा? आप में से कोई खड़ा होगा जी बॉर्डर पर डंडा लेके? मैं जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे? क्यों जाएंगे? जिनको करना है वो कह रहे कि हाँ जी आ जाओ रजिस्ट्रेशन करवा के, कोई बात नहीं, देख लेंगे, 14 दिन वो है। आपके पास मैन पावर है नहीं, डॉक्टर्स आपके पास है नहीं, सीनियर डॉक्टर्स आपके कोविड वार्डों में ड्यूटी नहीं करना चाहते। अब आपको जो जूनियर डॉक्टर उठा के आपने अस्पतालों से लगा दिए। जिन अस्पतालों से डॉक्टर उठाए वहां कमी होगी हॉस्पिटल्स की, क्योंकि वही डॉक्टर वहां टेस्ट ले रहे थे, वही डॉक्टर वहां वैक्सीनेट कर रहे थे, वही डॉक्टर वहां OPD में बैठ रहे थे। अब किसी हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर थे, वहां 1 रह गया, किसी में 1 था, वहां 0 हो गया। कर लो क्या करना जी। सब इधर की टोपी उधर घुमा रहे हैं जी, सब इधर की टोपी उधर घुमा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम दिल्ली को ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने यहां है नहीं। IGMC में पिछले देर रात कल 4 बजे 3 लोग जो है बड़ी मुश्किल से बचे हैं। उनकी ऑक्सीजन खत्म होगी। ऑक्सीजन मांगने के लिए किसी ने मदद की, ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई दूसरा स्टाफ आया है। और अल्टीमेटली उन्होंने अपने तीमारदारों को फोन किया बाहर से, वो बेचारे किसी दूसरे वार्ड में पड़े हुए सिलेंडर थे जो उनको उठा के लाए, और जैसे तैसे उन्होंने लगाया उसको, तब उनकी जान बची। और बहाना क्या दिया गया जी? IGMC के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, उनके द्वारा, वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है जी, बहुत सा स्टाफ ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया है, तो अब दिक्कत यह है। भैया आपने 1 साल में कोई स्टाफ रखा? आपने देखिए सरकार की स्थिति है, फिर कहते हैं कि निंदा करते हैं, फिर कहते हैं कि सवाल उठाते हैं। क्यों ना उठाएं? आपके पास 250 वेंटिलेटर जो थे वो पैक के पैक ही रह गए 1 साल में। आप नाचने शुरू हो गए, आप रैलियां करने शुरू हो गए कि अब गया जी, गया, अब क्या जरूरत है, रहने दो यार उसको पैक ही। जब केंद्र ने देखा कि पैक है तो वापस मंगवा लिया। और अब आपके यहाँ अब आप तरस रहे हैं कि हम जो बेड कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम जी वो जो वेंटिलेटर ला रहे हैं जी, सवाल आ रहे हैं जो आपके पास आए थे वो तो आप बरत नहीं पाए, वो तो आपको वापस भेजने पड़ गए। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। दिल्ली को ऑक्सीजन देंगे, अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। धर्मशाला के वीडियो देखे आपने, बाकी हॉस्पिटल के वीडियो आपने देखे, IGMC के हाल आपने देख लिया। ऑक्सीजन दूसरों को देंगे, अपने यहाँ है नहीं, अपने यहाँ है नहीं।
और डेली अखबारों में बयान छाप देंगे इतने का प्लांट लग गया जी, इतनी हो जाएगी, 1 सेकंड में 300 लीटर ऑक्सीजन बन रही है। अगर बन रही है तो जा कहां रही है भैया? जिनको चाहिए उनको दो ना जी, उनको क्यों नहीं दे रहे आप? ये प्रॉब्लम है जी। तो आज 6,000 आएंगे, पिछले कल 10,000 आए थे। आंकड़ा जो है अब एक हफ्ते के भीतर भीतर जो है ये 10,000 का पहुंच रहा है। कितने आएंगे कितने नहीं ये पता नहीं। पिछली बार 2.5 लाख आए थे, कुछ को सरकार लाई थी, कुछ अपने आप आ गए थे जब बॉर्डर खुले थे, और कुछ को ट्रेन में लाई थी सरकार, बकायदा स्पेशल ट्रेन करके लाई थी 5, 6, 7 जगहों से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, गोवा से, मुंबई से, दिल्ली से ट्रेन आई थी स्पेशली। तो 2.5 लाख आए थे। और अभी कितने आते हैं कितने नहीं, क्योंकि अभी बॉर्डर खुला है, अभी कोई दिक्कत नहीं उस तरह की, पंजीकरण है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, तो ये देखना होगा जी। अभी ये प्रॉब्लम चली हुई है। आज से 3500 रूटों पे जो है प्राइवेट बसें चलनी बंद हो जाएंगी, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। प्रबंध क्या कर रहे हैं कि सरकार के 1200 बसें अभी खड़ी हैं, उनको चला दें जी, उनको चला दें तो भी काफी हद में जो है दिक्कत जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग ही नहीं जाने जा रहे हैं अब और है। तो हिमाचल प्रदेश जो है अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लॉकडाउन के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे शायद कुछ चाह चल गया था तो उन्होंने उसको रिफ्यूट किया है कि नहीं सोच रहे हैं। लेकिन केंद्र अगर कोई फैसला लेता तो निश्चित तौर से वो हिमाचल में भी लागू हो सकता है। और इसके अलावा मैं बात करूं, देर रात जो है 5 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले कल हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 1913 केसेस आए थे, 40 डेथ हुई थी, 5 लोगों की देर रात और हुई है। इसको आज ही टोटल में गिना जाएगा, लेकिन मैं अभी इसकी सूचना देता हूं। इसमें से 3 हमीरपुर के हैं जी, 3 हमीरपुर के हैं, और यह 60 ईयर्स के जो है मेन टाउन हमीरपुर से हैं मेल, और 61 ईयर्स के मेल जो है बडैहर भोरन से, इनकी डेथ नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई है। 61 ईयर्स के मेल जो है ये नाल्टी के रहने वाले हैं, इनकी डेथ है। ये तीनों डेथ जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में देर रात इनकी जो डेथ समरी है वो हमको पहुंची अभी सुबह सुबह जी। इसके अलावा 48 ईयर्स के मेल ढालपुर कुल्लू के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है। और एक जो है 60 ईयर्स की फीमेल जो है सुनहानी झुंडुता के धरोटी गांव की रहने वाली हैं, उनकी डेथ जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। ये 5 डेथ हुई हैं। हमीरपुर में लगातार मौतों का आंकड़ा जो है उछल रहा है एक तरह से, और कल भी हमने आपको बताया था 5-6 डेथ कल भी हुई थी, 3 आज सुबह सुबह हो गई है। हमीरपुर की स्थिति यह है कि 1 अप्रैल को 51 डेथ हुई थी, और अभी जो है 93 नंबर हो गया जी अभी वाले 3 को मिला के। तो आप देखिए डेली जो है एवरेज जो है 1.5 डेथ का हमीरपुर में आ गया। ये हमीरपुर बिलासपुर रुका हुआ था यहाँ मामला। कांगड़ा में डेली हो रही है, क्योंकि कांगड़ा में जो है रेफरल पेशेंट्स ज्यादा हैं, वहां पे आईजीएमसी में डेली हो रही हैं, शिमला में वहां भी रेफरल पेशेंट्स ज्यादा हैं। तो ये दिक्कत जो है ये आ रही है, लेकिन दिक्कतें अभी कम नहीं हुई हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लगातार हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं कि मास्क लगा के रखिए और नियमों की पालना कीजिए। और दूसरा, भीड़ का हिस्सा ना बने। धाम आप पूरी उम्र खा सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन ऐसा ना हो कि धाम के चक्कर में ब्रह्मभोज हो जाए, उससे बचिए जी। और वो भी नहीं होगा ढंग से इस बार तो, क्योंकि ये बीमारी इतनी नामुराद है कि वो उसको भी ढंग से होनी दे रही है। 20 की जो है पाबंदियां लगी हैं, बाकी जगह पंजाब में ये 10 की पाबंदी कर दी गई है। पंजाब में शादी पे भी और अंतिम संस्कार वाले मामलों में भी 10 लोग अलाउड हैं जी। हमारे यहाँ भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, 50 से 20 पे आए हैं, देखिए कब आते हैं 10 पे जी। लेकिन दिल्ली से ज्यादा एक्टिव केसेस की परसेंटेज होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2,500 के एवरेज चला हुआ है हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में, तो ये दिक्कतें तो हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। आप जुड़ते हैं, छोटा सा कैप्सूल लेके आते हैं, हम कोशिश करते हैं ज्यादा लंबा ना हो ये बुलेटिन, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिनसे आपको जो है अवगत कराना जरूरी होता है। आप अपने दफ्तर पहुंचने की जल्दी में होगी जी। और मैं देख लेता हूँ कि अगर कुछ और आया है इसमें तो अभी सुबह सुबह के तो नहीं, अभी इतना ही अपडेट है जी। कुछ आरटीपीसीआर रिपोर्ट हमीरपुर की, ऊना की पेंडिंग है, बाकी क्या सब जगह की पेंडिंग है जी। तो यह जी, तो चलिए जी, और आप सबका ये पूरा हफ्ता शुभ हो, पिछले हफ्ते से बेहतर हो, स्थितियां बेहतर हो जाएं। पीक हमारे यहाँ जो आना था वो आ चुका होगा, हम ऐसे ही कम पे अभी और ना आए। अगर 36,000 केस आने के बावजूद अगर पीक नहीं आया तो खुदा ना करे कि ना आए कभी। 36,000 केस पिछले महीने में आए हैं, 462 डेथ हुई हैं, 2 दिन में 79 डेथ यहाँ भी हो चुकी हैं। आज देखिए 3 और हुई हैं सुबह सुबह। 15 मई तक का पीक बात बता रहे हैं, लेकिन ईश्वर ना करे कि अब ज्यादा केसेस बढ़े, कम हो जाएं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को ही जो है प्रयास करने होंगे। सरकार सिर्फ, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होगी तो उसको हॉस्पिटल में रख लेगी, हॉस्पिटल में ज्यादा खराब होगी तो वेंटिलेटर पर रख देगी, और वहां भी ज्यादा खराब होगी तो बैग में डाल के वापस भेज देगी। और बैग में डाल के वापस भेजने से आएगी, कल एमएमयू ने
एक गलत शब्द जो है किसी को दे दिया कि आपके दादाजी की डेथ होगी, पता लगे कि दादाजी जिंदा है। दादाजी जिंदा है, हालांकि उसी परिवार में जो है उस परिवार में जो जिनको बताया गया था कि मृत हैं, उनके उसी परिवार में एक और डेथ महिला की 3 दिन पहले हुई है। लेकिन शक उनको तब हुआ जब उन्होंने देखा कि वो जो कुछ दादाजी की अंगूठी वगैरह थी वो जो दी गई थी सामान के साथ, वो उनको लगा कि ये दादाजी की नहीं है। तो उन्होंने वो बैग खोल के देख लिया, और बैग खोल के देख लिया तो पता लगा कि किसी और की लाश दी। बाद में एमएमयू ने गलती मान ली है, दादाजी ठीक हैं, सलामत रहें और सभी सलामत रहें। इसके लिए जब हम लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे, सामूहिक प्रयासों से हम बच सकते हैं। देखिए, आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। मैं अपने आप को बचाऊंगा, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। इस तरह से हम सारे बच जाएंगे, इस तरह से सारे बच जाएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं जी, मैं बाहर वालों की तो परवाह नहीं मारता, मैं क्यों मास्क लगाऊं, मैं तो जो 2 डोज वैक्सीन के लगा चुका हूं, मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में जो परेशानी होती है जी, अभी आदित्य वैक्सीन नहीं है प्रदेश के पास। जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकंड डोज उनको अगर विद इन ड्यू टाइम नहीं लगता है तो फर्स्ट डोज भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर वेटिंग। अभी 13-14 राज्य हो गए हैं ऐसे जिनमें बीजेपी के भी 5-6 राज्य हैं। हिमाचल छठा है, उसमें 5 और हैं, गुजरात है, गोवा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में है, कर्नाटक है। इन राज्यों में भी नहीं शुरू हुआ है क्योंकि अभी उनको लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में डोजेज ऑफ वैक्सीन नहीं है। स्पुतनिक की 1.5 करोड़ आनी है जी, और फर्स्ट फेज में उसके खेप आ गई है स्पुतनिक की। वो भी वायरल वेक्टर से बनी है कोविशील्ड की तरह, और कोवैक्सीन जो है वो डेड वायरस से बनी है। कोविशील्ड जो है एडिनो वायरस है, चिंपैंजी में होता है, उससे बनी है। जो स्पुतनिक है उसकी एफिकेसी जो है थोड़ी ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें दोनों डोज अलग अलग हैं, वायरल वेक्टर के हैं, लेकिन दोनों डोज वायरल वेक्टर जो अलग अलग हैं। उसमें फर्स्ट डोज में कोई और है, सेकंड डोज में कोई और है, तो इसलिए थोड़ा उसको ज्यादा एफिशिएंट माना जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर वैक्सीन इस समय कोविशील्ड है, जो हिमाचल प्रदेश में भी लग रही है जी। तो आप जरूर लगवाइए, जो पात्र हैं। अभी 45+ वाले जो ऊपर हैं जिनको लग सकती है वो लगाइए। 18 वालों को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन उस वेट को भी आप पूरे प्रोटोकॉल के साथ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच जी।